दुखद है, एक बड़ा झटका इसे माना जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी संजय राठौर मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, और क्या जानकारी आप दे पाएंगे इस खबर पर? जी बिल्कुल सृष्टि, आप मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है उस पर भी अब अखिलेश यादव द्वारा ये साफ कर दिया गया है कि क्योंकि 9:41 पे ये ट्वीट किया गया है जिसमें यही लिखा गया है कि सपा नेता और मेरे पिताजी और सभी के नेता मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं रहे हैं। और अब हम बात करें हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तो वो अब सिर्फ हम बात अखिलेश यादव का ही वो इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद जो उनका पार्थिव शरीर है वो उनके पैतृक जो निवास स्थान है वहां के लिए वो रवाना करेंगे, क्योंकि लगातार देखा गया है कि जो अखिलेश यादव है मेदांता अस्पताल में उनके साथ मौजूद थे और हरियाणा के तमाम नेता जब उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे नेताजी का, तो भी अखिलेश यादव से उन्होंने हालचाल जाना और डॉक्टरों की टीम से उन्होंने बातचीत की। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो अखिलेश यादव है उनका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश गए थे, क्योंकि हाल ही में देखा गया था कि मुलायम सिंह यादव है जो उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार नजर आ रहा था और इसी के चलते जो वेंटिलेटर पे वो थे तो 100 के बजाय उनको 40 पे रखा गया था। तो डॉक्टरों की टीमों का भी यही कहना था कि अब कहीं ना कहीं सेहत में सुधार नजर आ रहा है। लेकिन आज सुबह 8:16 पर समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह यादव ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। तो कहीं ना कहीं अब राजनीतिक गलियारों में एक दुखद खबर है और यूपी में तमाम जो सपा के जो कार्यकर्ता उन वो काफी दुखी नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से अब डॉक्टरों की माने तो क्योंकि उनके जो ऑर्गन थे वो बिल्कुल काम करना उन्होंने बंद कर दिए थे, कि चाहे मैं किडनी की बात करूं, लीवर की बात करूं, काफी इंफेक्शन उनके अंदर था और इसी के चलते आज उन्होंने अपनी अंतिम सांस गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ली। अब इंतजार है कि परिवार के सदस्य जब गुरुग्राम मेदांता अस्पताल पहुंचेंगे तो उनके पार्थिव शरीर को उत्तर प्रदेश के लिए वो रवाना करेंगे। जी। और संजय, आपने उनकी हेल्थ के बारे में भी बताया और जिस तरह से उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया था तभी से लेकर हालत जो थी वो ज्यादा नाजुक बता रही थी। सिचुएशन कहाँ क्रिटिकल हुई, कहाँ खराब हुई ज्यादा, जो ऐसा हुआ? जी बिल्कुल, जिस तरीके से करीबन 15 से 20 दिन से लगातार गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में जो नेताजी थे वो एडमिट थे और इससे पहले भी लगातार उनका जो स्वास्थ्य है वो खराब चल रहा था और इसी के चलते गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था। हालांकि हल्का जो इन्फेक्शन था, मैं बात करूं लीवर की बात करूं, किडनी की मैं बात करूं, हल्का इन्फेक्शन जरूर था, लेकिन लगातार डॉक्टरों की देखरेख की टीम उनका इलाज कर रही थी और उनपे काफी जो स्वास्थ्य था उसमें कहीं ना कहीं सुधार भी नजर आया था। और इसी के चलते जो वेंटिलेटर पे जब नेताजी गए तो उनको 100 से 40 पर कर दिया था, लेकिन आज सुबह उनका जो इन्फेक्शन लेवल है वो बढ़ गया, क्योंकि उनका किडनी और जो लीवर था उन्होंने काम करना बंद कर दिया, जिसके चलते कहीं ना कहीं नेताजी अब हमारे बीच नहीं रहे। और यही एक बड़ा कारण रहा था, क्योंकि लगातार जो डॉक्टरों की देखरेख की टीम में उनका इलाज चल रहा था। तमाम बड़े जो नेता थे वो उनसे मिलने पहुंचे थे। मैं गृह मंत्री माफ कीजिएगा, रक्षा मंत्री की मैं बात करूं, राजनाथ सिंह, वो भी उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी उनका हालचाल जानने पहुंचे थे और तमाम बड़े चेहरे, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वो भी उनका हालचाल जानने के लिए गुरुग्राम मेदांता अस्पताल पहुंचे थे, क्योंकि जो उनके स्वास्थ्य उसमें कहीं ना कहीं हालात उसमें सुधार नजर आ रहा था और इसी के चलते तमाम जो नेता थे उनका हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। लेकिन आज सुबह 8:16 पर मुलायम सिंह यादव ने अंतिम सांस ली और उसके बाद अब कहीं ना कहीं यूपी में कहीं ना कहीं अब एक माहौल है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि दुख का माहौल है, क्योंकि तमाम जो कार्यकर्ता है काफी शोक में वो चले गए, क्योंकि वो दुआ कर रहे थे। हरियाणा की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं या फिर बिहार की बात करूं, तमाम जगह उनके लिए जो हवन यज्ञ किए जा रहे थे कि जल्द से जल्द नेताजी का जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो और वो हमारे बीच एक बार फिर लौटे। लेकिन बड़ी दुखद खबर है कि आज 8:16 पर मुलायम सिंह यादव ने अंतिम सांस ली। संजय, और ऐसा कोई व्यक्तित्व जब दुनिया छोड़कर जाता है तो ये सिर्फ एक परिवार वाले के लिए ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के या यूं कहे देश के लिए एक दुखद खबर होती है। और जिस तरह से मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा भी जाता है कि संघर्षों से भरी मुलायम सिंह यादव की जिंदगी थी, स्कूल से लेकर सियासत तक का सफर जो था उनका वो कठिनाइयों भरा था। जी बिल्कुल, श्री मुलायम सिंह यादव की बात करूं, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के नेता नहीं थे, देश में केंद्र की सरकार में वो केंद्रीय मंत्री भी रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और साथ ही साथ हम बात करें जो एक
एनडीए की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं उसमें भी उनका काफी अहम रोल था, 7 वर्ष सांसद रहे हैं। तो देश भर में कहीं ना कहीं अब शोक की लहर है, क्योंकि जिस तरीके से इतना बड़ी शख्सियत, एक बड़े नेता का जाने से कहीं ना कहीं अब राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं शोक की लहर जरूर है, क्योंकि वो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और साथ ही साथ एक कद्दावर नेता थे। क्योंकि हम बात करें कॉलेज की राजनीति से लेके एक मुख्यमंत्री तक का सफर या फिर केंद्र सरकार में मंत्री तक का सफर काफी कठिनाई भरो बेशक रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार देश के भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचते थे, या फिर कुछ बड़े संगठन की बात करें, या फिर जिस तरीके से थर्ड फ्रंट की जो बात आ रही थी, तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव की भी उसमें राय ली गई थी उनसे, यानी कि उनसे भी राय ली गई थी, और उसी के बाद कहीं ना कहीं उसका निर्णय लिए गए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश के नेता नहीं थे, देश भर में जिस तरीके से भारतवर्ष में एक बड़ा नाम मुलायम सिंह यादव का आता था, क्योंकि जिस तरीके से 3 बार लगातार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश को, और ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एक ठीक है फर्स्ट से आज तक का जो सफर उन्होंने। आप संजय बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है शास्त्री साहब आपका। और ये जो जिस तरह की ये खबर, जिस तरह की दुखद खबर आज सुबह सुबह मिली है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? क्योंकि मुलायम सिंह यादव का जब नाम आता है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस खबर से जरूर धक्का लगा है। निश्चित रूप से मैं इस समय इस देश के प्रमुख नेताओं में शुमार दिवंगत नेता मुलायम सिंह जी को अपनी ओर से, पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। वो एक ऐसी शख्सियत थी जिसने एक पिछड़े वर्ग को जवाब दी, एक आवाज दी, हिस्सेदारी दी राजनीति में, और लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भर के पिछड़ों की आवाज बनी। जो गरीब तबका था, वंचित था, शोषित था, ऐसे वर्ग को राजनीतिक आवाज देने में उनकी बहुत बड़ा योगदान था। और पिछले काफी दिन से हम समझ रहे थे कि कुछ स्थिति नाजुक है, लेकिन आज उन्होंने अपनी अंतिम सांस पूरी ली। भारत तो उनके के कार्यों को सदा याद रखेगा, और इस देश के पिछड़े वर्ग को के लिए जो उन्होंने अपने समय में काम किए, उनके लिए भी पिछड़ा वर्ग विशेष रूप से उनके इस योगदान के लिए सदा उनको याद रखेगा। मैं अपनी पुनः एक बार श्रद्धांजलि व्यक्त करता हुआ ये बात जरूर कहूंगा कि मुलायम सिंह के रूप में भारत ने एक ऐसा राजनेता खोया जिसने अपने दम के ऊपर पूरे देश के अंदर अपने एक राजनीतिक पहुंच स्थापित की। और वो जब एक समय ऐसा होता था जब राजनीति और देश के बीच तुलना की बात आती थी, तो कभी उन्होंने राजनीति को महत्व नहीं दिया। ऐसे मेरे सामने कई संस्मरण उनके आए हैं कि उन्होंने देश को ज्यादा महत्व दिया अपने व्यक्तिगत राजनीति के नाते से। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति को सुलझे हुए को, जिसने देश की राजनीति में दिशा देते देते भी राजनीति और देश के लिए बहुत बड़ा काम किया। रक्षा मंत्री के समय उनके जो योगदान था उसको भी देश सदा याद रखता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके श्रोताओं को अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बिल्कुल। और शास्त्री साहब, सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए ही ये दुखद खबर नहीं है, और बल्कि अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए, आपकी पार्टी की भी बात की जाए, तो उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि हमेशा से सत्ता पक्ष को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत होती है। और आप भी जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव जब विपक्ष में भी रहे हैं तो बहुत मजबूती के साथ अपनी जिम्मेदारियों को उन्होंने निभाया है। देखिए, मैंने कहा कि जब देश और राजनीति की बात आई, ऐसे मेरे दिमाग में कई संस्मरण है कि जब देश और राजनीति के बीच तुलना करनी पड़ी तो उन्होंने अपनी राजनीति को दूसरे दर्जे पर रखा और देश को आगे रखा। चाहे वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति की बात हो, चाहे कितने प्रकार के घटनाक्रम हुए, उनके बीच जब उनको एक समय जब तोलने का अवसर आया कि आप अपने आप को महत्व देते हो कि देश को महत्व देते हो, तो वो व्यक्तिगत बातचीत के अंदर बिल्कुल स्पष्ट कहते थे, मेरे लिए देश पहले, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, देश का भाईचारा सुरक्षित है, तो हम सब सुरक्षित हैं। इसलिए ये जो घटनाक्रम हुआ वो केवल समाजवादी पार्टी के लिए नहीं बल्कि देश के लिए घटना है। और उन्होंने जो कुछ किया वो कुछ लोगों के लिए हो सकता है परिवार की दृष्टि से देखा जाए, लेकिन उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं अपनी श्रद्धांजलि उनको बार बार अर्पित करता हूँ। और ऐसे समय में उनके परिवार को, विशेष रूप से अखिलेश जी को और उनके समस्त परिवार को भी एक सहानुभूति के नाते परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उनको इस
घड़ी में धैर्य और साहस प्रदान करें और हिम्मत के साथ काम लेके आने वाले समय में अपने परिवार के उनकी जो मर्यादाएं थी, उनके जो राजनीतिक मूल्य थे, उनके प्रति वो सजग रहे। शास्त्री साहब, क्योंकि आप भी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं, तो अगर मैं और बातें आपसे जानना चाहूं मुलायम सिंह यादव से जुड़ी, तो किन बातों का यहां पर आप जिक्र करना चाहेंगे? कौन सी वो बातें हैं जो उनके बारे में आप बताना चाहेंगे? और जिस तरह से कहा यह भी जाता है कि मुलायम सिंह यादव का सिर्फ राजनीतिक सफर ही नहीं बल्कि उनकी बचपन से लेकर अब तक का जो पूरा उनका जिंदगी का सफर रहा था वो बहुत संघर्षों भरा था। देखिए, निश्चित रूप से उन्होंने एक सामान्य अध्यापक से अपना सामाजिक और व्यक्तिगत करियर शुरू किया और एक समय आया चौधरी चरण सिंह जी के समय, कर्पूरी ठाकुर जी के समय, चौधरी देवीलाल जी के समय, एक ऐसे वर्ग को आवाज देने का समय था तो जो वर्षों से राजनीतिक हिस्सेदारी जिसके पास नहीं थी, जिसको एक मजबूत जगह नहीं मिलती थी, मुलायम सिंह जी ने उनको एक स्थान दिया, एक आवाज दी। और मैं जिस बात पे बार बार कहना चाहता हूँ वो विषय यह है कि एक बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का देश भर का राष्ट्र जागरण अभियान चला हुआ था। तो सत्ता में नहीं थी भाजपा, विपक्ष में थे, ये बड़े मंत्री थे, तो उनको पता था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देश के सब प्रबुद्ध लोगों से संपर्क कर रहा है। उनके पास संघ की कोई टोली पहुंची नहीं। तो एक कार्यक्रम में संघ के वरिष्ठ अधिकारी थे, उनसे उन्होंने कहा क्या आप मुझे हिंदू नहीं मानते? मैंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूँ। तो आप मेरे घर नहीं आए, सबके घर आए। तो उन्होंने तुरंत कहा कि अपने निजी सचिव को बोलिए। उनको बुलाया कि मैंने आपको फोन किया कि नहीं? तो कहा जी किया था। तब मुलायम सिंह जी ने कहा था देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल राजनीति नहीं करता और देश की चिंता करता है, और ये लोगों का यदि कभी समाचार मिले तो प्राथमिकता से मुझे मिलवाने की व्यवस्था किया करें। इसलिए मैं कहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति उनके दिमाग में भी केवल भाजपा के कारण से नहीं, देश की एकता, सामाजिक सौहार्द और देश के स्वाभिमान के लिए जो उन्होंने काम किया, उनके मन मस्तिष्क में उसके लिए बहुत बड़ी जगह थी। इसलिए मैं कहता हूं कि मुलायम सिंह केवल राजनीति के लिए नहीं थी, देश की मुख्य धारा के अंदर जिन लोगों को राजनीति का हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी उसके लिए भी बहुत बड़ा योगदान और उसको सफलतापूर्वक निर्वहन भी किया उन्होंने। शास्त्री साहब, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और चर्चा भी हम यहाँ पर आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। क्या है वो बड़ी खबर, बता दें। मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एक दुखद खबर आज सुबह सामने आई। समाजवादी पार्टी की ओर से इसको लेकर ट्वीट भी किया गया है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने दुख जताया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट, मेरे आदरणीय पिताजी और नेताजी नहीं रहे। अखिलेश यादव का ये ट्वीट सामने आया है, मेरे आदरणीय पिताजी और नेताजी नहीं रहे। देखिए, मुलायम सिंह यादव को नेताजी कहकर पुकारा जाता था, प्यार से, सम्मान से उनको सभी नेताजी कहकर पुकारते थे। और आज ये ट्वीट उन्होंने किया, अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने ये ट्वीट किया कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। अखिलेश यादव का ये जो ट्वीट है समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल की तरफ से ये आया है। मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है और इस बात की जानकारी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर अखिलेश यादव की तरफ से ये ट्वीट, मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। और मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी भी लगातार बने हुए हैं। शास्त्री साहब, देखिए, अखिलेश यादव की तरफ से ये जो ट्वीट है वो सामने आया है और इसमें वो कह रहे हैं कि मेरे आदरणीय पिताजी और नेताजी का उन्होंने जिक्र किया, नेताजी नाम उन्होंने लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी जो प्रदेश के जो वासी थे, आम से लेकर खास तक, उन्हें नेताजी कहकर पुकारते थे और ये भी एक अलग ही जो नाम था उन्हें दिया गया था। इसके पीछे क्या वजह रही थी, इसके बारे में अगर आप बताएं तो। देखिए, मुझे लगता है कि उनका बहुत लंबा राजनीतिक सफर रहा और नेता कोई व्यक्ति कहता है इसलिए नहीं मानते, नेता को जनता स्वीकार करती है। और जिस समय आप देखेंगे 80 के दशक के अंदर एक देश के अंदर करवट ली कि जो पिछड़ा वर्ग का लोगों की जो हिस्सेदारी राजनीति में नहीं थी, उस समय उनका जो ग्रुप बना देश भर में, जिसमें कर्पूरी ठाकुर जी थे, चौधरी चरण सिंह जी थे, चौधरी देवीलाल जी थे, ये ऐसे लोग थे जो राजनीति से ऊपर उठकर पूरे देश के अंदर एक ऐसे वर्ग को स्थान देना चाहते थे जो उसकी जरूरत थी उस समय। और जब जनता ने, विशेषकर उत्तर प्रदेश की जनता ने एक छत्र रूप में
चौधरी चरण सिंह और देवीलाल के एक सहयोगी, एक सिपाही के रूप में जब पब्लिक ने उनको स्वीकार किया जी। तो यह स्वतः ही लोगों के मुंह से निकलना पड़ा वास्तव में नेता है, क्योंकि उन्होंने नेतृत्व किया एक ऐसे बड़े प्रदेश का जो देश के अंदर प्रधानमंत्री देता था। एक ऐसे प्रदेश में नेता माना जिसकी बहुसंख्यक समाज जो था वो उसको नेता मानने के लिए तैयार था। तो उनको नेताजी का जो एक शब्द मिला वो केवल परिवार की वजह से नहीं जी। वो मिला जनता के प्यार से, और उन्होंने बड़ी बहादुरी से और बड़ी मेहनत से तमाम प्रकार के लोगों का जो नेतृत्व किया, उसके कारण से ही जनता उनको नेताजी कहती थी और मानती भी थी। उनकी बातों को केवल समाजवादी पार्टी के लोग नहीं, बिल्कुल आपने कई ये बार प्यार देखा ही होगा। था और ये सम्मान ही था कि एक नाम उन्हें नेताजी का दिया गया। बने रहिए शास्त्री साहब, क्योंकि एक बड़ी खबर और आई है, एक अपडेट यहाँ पर अपने दर्शकों को दे दे। क्या है वो बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी? मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी भी जुड़ गए हैं, मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता विद्यु रावल जी भी जुड़ गए हैं। मैं ढींगरा साहब आपका पहले रुख करना चाहूंगी। देखिए ये दुखद समाचार आज सभी को मिला है। सुबह 8:16 पर यह खबर जब सामने आई, आपने किस तरह से देखा इसे? संपर्क शायद टूट गया है। केवल ढींगरा साहब से दोबारा संपर्क हम साधने की कोशिश करेंगे। और विद्यु रावल जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रावल साहब, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट आया है। जमीन से जुड़ा नेता उन्हें हमेशा से कहा जाता है, और आज भी अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, जमीन से जुड़े नेता थे, लोहिया के आदर्शों पर चलने वाले नेता थे। सृष्टि जी, मुझे लगता है ये एक युग का अंत हुआ है। जिस प्रकार जयप्रकाश नारायण जी का एक आंदोलन, जिस आंदोलन ने इस देश की दशा तय की, इस देश को एक नई दिशा दी, उस आंदोलन के जो प्रोडक्ट थे उनमें सबसे जो बड़े प्रोडक्ट थे, जो सबसे सफल प्रोडक्ट रहे हैं, उनमें मुलायम सिंह यादव जी थे। उनके साथ ही एक युग का अंत हुआ है। समाजवाद का जो एक टॉर्च लेकर वो चल रहे थे, एक टॉर्च बेयरर थे, लोहियावाद का एक टॉर्च बेयरर थे। मुझे लगता है उनके साथ ही वो जो क्षमा है वो बुझी है आज। ये निश्चित तौर पर उनका जीवन हम सबको प्रेरणा देगा। उनका किस प्रकार से जमीन से जुड़ाव और एक लगभग निष्कलंक सा जीवन, इतना बड़ा, इतना लंबा सामाजिक जीवन और इतना बड़ा सार्वजनिक जीवन, उसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई बड़ा कलंक नहीं कभी लग पाया। किसी बड़ा कोई उनसे नहीं, देश के रक्षा मंत्री रहे, बारंबार उत्तर प्रदेश जो अपने आप में बहुत बड़ा प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से प्रदेश है, उसके बारंबार वो मुख्यमंत्री रहे, और एक बहुत बड़े परिवार का। और परिवार जब मैं कहता हूं तो केवल उनका अपना व्यक्तिगत परिवार नहीं, एक बड़ा परिवार जो है उसका वो नेतृत्व करते रहे, जो उनसे प्यार करता था। खुद पहलवान रहे अखाड़े के, और पहलवान के रूप में भी उनको याद किया जाता रहा। और बाय एंड लार्ज जो है वो सभी दलों में उनका सम्मान रहा। सभी दल, कोई भी दल थे, कांग्रेस थी, भाजपा थी, ये परस्पर विरोधी दल थे, लेकिन इसके बावजूद भी इनके नेताओं में नेताजी के रूप में उनका जिस प्रकार से सम्मान रहा, और अन्य अन्य विषयों पर देश के नेतृत्व ने भी उनको बुलाकर उनकी राय जानना चाहिए। जब कहीं किस प्रकार की कशमकश रहती थी तो नेताजी की भी राय सुनी जाती थी। लोकसभा के अंदर हम याद करेंगे कि उनका किस प्रकार से एक विदाई भाषण हुआ था, और उस विदाई में एक के बाद एक सांसद खड़े होकर उनके बारे में किस सम्मान पूर्वक शब्दों का उपयोग कर रहे थे, किस प्रकार से उन दृष्टांतों को याद कर रहे थे, उन संस्मरणों को याद कर रहे थे जो नेताजी के साथ रहे। ये निष्कलंक इसलिए कहूंगा पूरे तौर पर, क्योंकि किसी बड़े प्रकार का कोई कभी उन पर आरोप बहुत बड़ा नहीं लग पाया। हाँ, जरूर एक बाबरी मस्जिद वाले विवाद में कार सेवकों पर खुले गोली चलवाना और बाद में आकर परिवारवाद को लेकर जरूर उन पर आरोप लगते रहे, लेकिन आज उनके साथ ही ये सारे आरोप जो हैं, मुझे लगता है कि अब वो उनको विराम लगना चाहिए। आज दिन है नेताजी को याद करने का, उस लोहियावादी विचार को याद करने का, जिसने एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स दी भारत को, एक विकल्प वाली राजनीति दी। तो आज नेताजी के निधन के साथ सारा देश शोक में है। 82 वर्ष के थे, कुछ दिनों से तबीयत भी ठीक नहीं थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी उनसे सेहत उनकी जानने के लिए संपर्क में रहे निरंतर, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। लेकिन रावल साहब, ये बात तो आप भी स्वीकार करेंगे कि कम ही ऐसे नेता होते हैं जिनकी तारीफ पार्टी के अलावा अन्य दल भी करें।
और उनमें से एक रहे हैं मुलायम सिंह यादव। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और उसका एक बड़ा कारण जो है उनका किस प्रकार से व्यवहार और आचरण रहा। उनसे विरोधी विचारधारा के लोग भी अगर उनका सम्मान करते हैं और उनका सम्मान करते रहे, तो इसका एक बड़ा कारण जो है उनका व्यवहार और आचरण था। किस प्रकार से, जिस प्रकार का चरित्र वो सार्वजनिक रूप से दिखाते थे, लगभग उसी प्रकार का चरित्र उनके व्यक्तिगत जीवन में भी रहा, इसीलिए सम्मान इतना मिल पाया। नहीं तो कार सेवकों पर गोली चला देना, और दसियों कार सेवक जो है, लगभग 18 कार सेवक जो है गोली से भून दिए गए थे श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान। इसके बावजूद भी अगर बड़ा दिल दिखाकर एक बड़ी विचारधारा ने उनको माफ किया, उनको इनकॉर्पोरेट किया अपने साथ, उनका सम्मान किया बाद में भी, तो ये जरूर उनकी व्यक्तिगत एक जो चारित्रिक उनके गुण रहे होंगे, उनका आचरण अच्छा रहा होगा, उनका व्यवहार अच्छा रहा होगा। रावल साहब, पार्टी के लिए इसे कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? भले ही उम्र दराज हो गए थे, बीमार भी चल रहे थे, लेकिन पार्टी के संरक्षक के तौर पर उन्हें देखा जाता था। देखिए, कुछ सालों से पार्टी में भी उनका, जिस प्रकार 2016 के बाद से अखिलेश जी ने पार्टी को संभाला, तो उसमें भी बहुत सारी बातें सामने आई, मंचों पर भी दिखी। ऐसा नहीं कि केवल अटकलें थी या केवल बातचीत या कोई गुफ्तगू थी, लेकिन इसके अलावा भी इससे बाहर निकलकर सार्वजनिक तौर पर भी देखा गया। तो हो सकता है वो भी एक परेशानी उनके मन में, एक कसक सी रह गई होगी कि एक व्यक्ति जो कि अक्रॉस पार्टी लाइन इतना सम्मान प्राप्त करता है, वो खुद अपने पार्टी और खासतौर पे अपने परिवार में। चलिए रावल साहब, रोक रही हूँ आपको, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।